जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाण धन। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाण धन। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाण धन। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश आप लोग से निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ साथ सत्य के लिए, सनातन के लिए, धर्म के लिए हम सबों को कहीं नहीं सजग रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। जैसे हमारे पूर्वज कहीं न कहीं सजग रहे, सतर्क रहे, तभी तो हम आज यहाँ पे उपलब्ध हैं। और सबसे अपने भाई बंधु बहन सबसे निवेदन है कि अपने माता पिता के प्रति थोड़ी सी जिम्मेदारी उठाएं। हमको लगता है कि भारत में अगर आज सबसे अगर कोई दुखी ज़्यादा है तो वो माँ दुख भोग रही हैं कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, और पिताजी दुख भोग रहे हैं कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। आप सभी जानते हैं कि माता पिता अपने बच्चों के लिए अपने प्राण देने के लिए भी तैयार रहते हैं। गरीब हो माँ बाप या अमीर माँ बाप हो, अपने बच्चों के लिए अति करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। वो चाहते रहते हैं कि हमारे बच्चे कैसे खुश रहें, उस खुशी में हमेशा माँ बाप लगे रहते हैं। लेकिन वही माँ बाप जब ओल्ड एज बूढ़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तब जा कर के उनको अपने कर्म का फल मिलने लगता है। वही माँ बच्चे जिसके लिए वो अपना सारा जीवन मेहनत करके कष्ट सह कर करके सब कुछ किए, वही बच्चे उनको अवहेलना करता है, उनका ध्यान नहीं रखता है। आप सभी जानते हैं कि हर एक घर में 4-5 रोटी 10 रोटी फेंका जाता होगा, खाना बनता है, लेकिन बच्चे लोग खा नहीं पाते। क्योंकि आज के बच्चे जो होते हैं बाहर के खाना बहुत पसंद करते हैं, घर के खाना नहीं पसंद करते हैं। और बाहर का खाना खा लेते हैं बच्चे, घर में माँ खाना बना के रखती है, वो नहीं खा पाते, फेंका जाता है। लेकिन वही रोटी के लिए एक बूढ़ा माँ बाप किसी तरह से कष्ट सह करके अपने लिए रोटी बनाते हैं और खाते हैं। ये कितने दुख की बात है। 10 बच्चे माँ बाप को सेवा करने में असक्षम हो जाते हैं, और 10 बच्चों का अकेले माँ बाप पालन कर लेते हैं, पोषण कर लेते हैं, शिक्षा भी प्रदान कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन माता को तो सिर्फ आपको रोटी बना के देना है, और माता को कष्ट पहुँचाने वाले कहीं न कहीं माता ही होते हैं। यही होता है कि एक वर्तमान माता होते हैं, एक भूत माता होते हैं, और एक फ्यूचर माता होते हैं। भूत माता जो बीते हुए माता जी हैं, वर्तमान माता जो अभी के माता जी हैं, और फ्यूचर जो माता बनने वाले हैं, वे लोग कहीं न कहीं आपस में तालमेल बैठाएं। आज अगर आप माता है अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो कल आप ही दादी बनोगे, आपका भी वही कष्ट होगा जो आप अपने सास ससुर को या जिसको भी दिए हैं। वो कष्ट आपको कहीं न कहीं भोगना पड़ता है। लोग अपने बारे में नहीं सोचता है, दूसरे को समझता है कि सबसे बुरा वो है और सबसे अच्छा हम हैं। अच्छाई के बनने के चक्कर में लोग अपने माता पिता को बहुत ही कष्ट दे रहे हैं कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। और वो कहीं न कहीं अपने लिए वो वृक्ष बना रहे हैं। वो वृक्ष आज न कल फलेगा फूलेगा। जिस हिसाब से हम लोग आम के वृक्ष लगाते हैं तो उसमें आम फरता है, उसी प्रकार अगर हम लोग अपने माता पिता की सेवा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करेंगे, वही हमारे बच्चे देखेंगे कि हम अपने माता पिता की बहुत सेवा कर रहे हैं। तो अगर हम अपने माता पिता का अपने बच्चों से ज़्यादा ख्याल रखते हैं, तो वही बच्चे जब बड़े होंगे तो अपने बच्चों से ज़्यादा अपने माता पिता का ख्याल रखेंगे। हमें आप लोगों से निवेदन है कि अपने माँ के प्रति अपने बच्चों से ज़्यादा ख्याल रखें। अपने बच्चे को अगर आप थोड़ा सा कम कर देंगे तो बच्चा उससे कोई क्षति नहीं होगा, लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद अगर आपके साथ रहेगा ना, तो बच्चा बहुत अच्छा कर जाएगा। ऐसा नहीं है, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद, हमारे पितरों के आशीर्वाद, हमारे माँ बाप के आशीर्वाद हमेशा रहते हैं, और फलते फूलते भी कहीं न कहीं हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। इसीलिए सबों से निवेदन है, और ख़ास करके माँ से निवेदन है कि माँ की सुरक्षा में हमेशा काम करें। पिता की सुरक्षा, पिता से निवेदन है कि पिता की सुरक्षा में, पिता के आदर भाव में, उनके सम्मान में, उनके भोजन में किसी तरह का कोई कष्ट न दे। और इससे मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट आपको भी शरीर कभी कभी न कभी होगा।
हम सभी जानते हैं कि अपने बच्चों के लिए हम लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने माँ बाप के लिए सिर्फ 5 रोटी सवेरे 5 रोटी शाम नहीं बना पाते हैं। अपने बच्चों के लिए बाहर से खाना मंगवा लेते हैं, लेकिन अपने माँ बाप के लिए अपने घर में भी खाना नहीं बनाते हैं। आप सबों से निवेदन है कि आप अपने माँ बाप के प्रति थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी निभाएं। यहाँ पे होता है क्या है कि हम लोग सभी समझते हैं एक माँ बाप, ये बच्चे अगर 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चे देखते हैं कि वो नहीं करता है तो हम क्यों करें। ऐसा नहीं करना है। हम लोग कोशिश करें कि सब ज़्यादा से ज़्यादा माँ बाप के लिए कैसे काम करेंगे, इसके लिए प्रयास करते रहे। अगर माँ बाप आपके पास आ जाते हैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझिए कि माँ बाप हमारे ऊपर कृपा किए हैं। प्रभु का हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि हमारे माँ बाप को सेवा करने का हमें मौका मिला है। कर्तव्य को जो है सो जिम्मेदारी की तरह निभाना चाहिए। जिस तरह से आपके बच्चे की जिम्मेदारी आपकी होती है, आप उनकी छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से अपने माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चों से बड़ा जिम्मेदारी अपने माँ बाप का होता है। बच्चे तो आपके लिए कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे तो फ्यूचर बताएगा, लेकिन माँ बाप आपके लिए बहुत कुछ किए हैं। जब हम लोग जन्म लेते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो कम से कम 5 साल तक माता जी कितने करते हैं, हम लोग कितनी बार पैखाना करते, कितनी बार पेशाब करते हैं, कितनी बार खाना खिलाती है माँ हमें। अपनी सारे हमारे जितनी भी दुख हैं सब माँ बाप कहीं न कहीं हरण करते रहते हैं। वही माँ बाप के लिए जब बात होता है तो इतने तरह का दुख है बच्चे माँ बाप को देते रहते हैं। दुख ना, हम जो माँ बाप हमारे लिए इतने सुख का अरेंजमेंट किए थे, इतनी व्यवस्था किए थे, जन्म दिए हैं, उस माँ बाप के लिए हमारा भी कुछ जिम्मेदारी है। हम लोग अपनी जिम्मेदारी को जरूर निभाएं, अपने कर्तव्य को जरूर निभाएं। कर्तव्य में पीछे नहीं हटे। हम लोग आजकल अधिकार की बात तो सब कोई करता है, कर्तव्य की बात कोई नहीं करता है। हम लोग अधिकार की बात न करके कर्तव्य की बात करें। अब कल्याण की बात तभी होगा जब कर्तव्य की बात होगी। अधिकार की बात से अधिकार हनन की बात हो सकती है, क्योंकि अगर हम अधिकार बात करेंगे तो अधिकार नहीं मिलेगा, लेकिन कर्तव्य करेंगे तो अधिकार तो अपने आप ही मिल जाता है। कर्तव्य से अधिकार मिलता है, अधिकार से कर्तव्य कभी नहीं हो सकता है। हम सबों से निवेदन है, माँओं से, बहनों से, बेटियों से, सबसे निवेदन है कि अपने माँ बाप को, भाइयों से, बंधुओं से, सबसे, पिता से, दादा से, सबसे निवेदन करते हैं अपने माँ बाप की जिम्मेदारी जीवन भर निभाइए। कुछ भी हुआ थोड़ा सा कष्ट सह लीजिए, थोड़ी सी परेशानी सह लीजिए। बच्चों के लिए इतना कष्ट सहते हैं तो कुछ अंश, हम तो कहते हैं कि 70% अगर आप अपने बच्चों के लिए करते हैं, सिर्फ 30%, 10% से 20% अगर माँ बाप के लिए करिएगा तो माँ बाप भी सुखी जीवन जिएंगे और आपको बहुत सारे दुख को दूर कर देंगे। जो मुसीबत आपके पास आएगा, माँ बाप आपके मुसीबत को हर लेते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। अगर हम माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं तो माँ बाप को कष्ट पहुँचाते हैं, तो कहीं न कहीं हम लोग आज न कल मुसीबत में ज़रूर फंसते हैं और उसमें से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वही अगर माँ बाप की सेवा करेंगे तो मुसीबत तो आएगी, लेकिन वो छूमंतर हो जाएगी। इसकी ध्यान हम लोग सभी रखें। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के लंका कांड के दोहा 42 से लेकर के 45 तक का, 47 तक का पहले अवधी भाषा में, बाद में हिंदी में अनुवाद सुनेंगे। शुरू करते हैं। एक निश्चर गही पुनि कपि चलई पराई, ऊपर आप हैट भटा गिरही धरनी पर आई। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवंशु दशरथ अजिरे बिहारी। फिर एक एक राक्षसों को पकड़ कर वे बानर भाग चले, ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा। इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपि जूथा, मर्दन निश्चर सुभट भरूथा। चढ़े दुर्ग पुनि जहूँ तहूँ बानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवंशु दशरथ अजिरे बिहारी। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से प्रबल बानरों की झुंड, राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं बानर। फिर किसी
बानर फिर जहाँ तहाँ किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पर आए, प्रबल पवन जिमि धन समुदाय। हाहाकार गया हाहाकार